हेलो बुआ जी। चलते हैं हम लोग आगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के नेक्स्ट पार्ट में। जो हम लोग अभी तक सीख चुके हैं वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अभी तक जो चल रहा था, अब जो हम लोगों को पढ़ना है, ये क्वेश्चन था। इससे पहले जो था हमारा क्वेश्चन ये था, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4 - 2i 6 - x² dx इसका बताए थे। इससे पहले जो ये क्वेश्चन है, तो इसका जो है इस पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट, मैंने टाइप ए बताया है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि टाइप बी कैटेगराइज करके हम लोग टाइप बी में पूरा टोटल का टोटल जो इसमें कैटेगरी 6 पढ़ रहे हैं उसी के टाइप बी में, अगर इफ द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ, देखिए कैसा है। अगर मान लिया जाए पहला, सपोज कर लीजिए इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल फॉर्म में यहां पे देखिए लीनियर, ये क्या है पी एक्स प्लस क्यू, यहां पे रहेगा क्या a² प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ क्या था, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक था, ऊपर में लीनियर नहीं। टाइप ए में, टाइप सेकेंड में यहां पर देखिए या इस तरह से, या इस तरह का फॉर्मेट रहेगा कि लीनियर है पी एक्स प्लस क्यू एक्स अंडर रूट ऑफ a² प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर बाय अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। थर्ड में या ऐसा रहेगा फॉर्मेट कि पी एक्स प्लस क्यू और अंडर रूट ऑफ a² बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, क्वाड्रेटिक। जब इस तरह का फॉर्म रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि लीनियर जो है ऊपर में देख रहे जितना भी लीनियर, ये लीनियर फॉर्म का जो इक्वेशन है, इस लीनियर टर्म को, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो भी रहेगा, दिस टाइप को क्या करेंगे हम लोग, पहले टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन, फर्स्टली क्या करेंगे सबसे पहले कि ये जो लीनियर रहेगा पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ले लीजिए के, उसके बाद क्या है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ किसको, जो आपका क्वाड्रेटिक है a² प्लस बी एक्स प्लस सी, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। ओके, अब प्लस एक कांस्टेंट टर्म लेंगे। इस टर्मों को, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिएगा तो देखेंगे क्या कि बराबर ये कितना हो जाएगा a इंटू इसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म बाहर, ये कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस इसका कितना हो जाएगा b, समझ में ही बात, b कांस्टेंट, इसका मतलब कितना हो जाएगा यहां पे कितना हो जाएगा, इसको ट्वाइस एक्स, इसको देखिए कितना हो जाएगा ट्वाइस एक्स, कितना है इसका डिफरेंशिएट कीजिए तो 2ax अब प्लस बी। ओके, जब इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कर दिए अब प्लस बी, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1। जब इस तरह का मतलब कि लीनियर को a इंटू, ये देखिए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहां पे और b जोड़ देंगे हम लोग, कब कब कब, जब लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक, लीनियर अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्वाड्रेटिक, लीनियर समझ रहे हैं, जब क्वाड्रेटिक और लीनियर का फॉर्म रहेगा तब, जब इसको कर देंगे देन क्या कीजिएगा, देन वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट, क्या चीज फाइंड आउट करेंगे, ए का फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि पी एक्स को रिप्लेस करेंगे, पी एक्स रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस पी एक्स प्लस क्यू टू, क्या पी एक्स को इसके जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, यही कौन सा a इंटू ट्वाइस ए एक्स प्लस बी। ये जो वैल्यू रहेगा देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या करिएगा कि इंटीग्रेट कीजिएगा, क्या कीजिएगा इंटीग्रेशन कीजिएगा। जो इंटीग्रेशन अभी तक सीखे हैं उसका रूल लग जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा क्या करना है हम लोगों को, ये समझ में आ गया होगा क्या करना है हम लोगों को। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखिए कुछ भी यहां पर देखिए, इस फॉर्मेट का अगर हम क्वेश्चन उठा लेते हैं, जस्ट इस फॉर्मेट का कुछ भी आप लिख सकते हैं, या इसके आगे तो ठीक उसी पे हमारा देखिए तो क्या है, इसी पे है कि नहीं है, ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक,
लीनियर की पहचान जब देखिए डिग्री कितना है एक्स का 1 एक्स स्क्वायर। इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? सबसे पहले क्या बोले हैं कि लेट मान लेना है। क्या मान लिए हैं कि 4x माइनस 1 इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, अब प्लस बी, इसको एक लाइन और थोड़ा सा बढ़ के a इंटू इसका डिफरेंशिएशन टर्म बाई टर्म कर लीजिए। कितना हो जाएगा? ट्वाइस एक्स माइनस 4 बाहर हो गया, dx बाई डी एक्स 1 हो गया, इसका हो गया 0, ये हो गया प्लस बी। इसको बोले थे कि एक इक्वेशन मान लिए। अब ये निकलेगा कैसे? इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड जो है आपका लीनियर है, तो ये भी लीनियर के फॉर्म में होना चाहिए। दोनों इक्वल होने के लिए क्या करेंगे? इक्वेटिंग कर देंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट बोथ साइड। ठीक है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट बोथ साइड एंड कांस्टेंट, तब हम लोगों को ए मिलेगा। यहां पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या हो गया देखिए तो 4x माइनस 1, इसका मतलब 2ax माइनस 4a प्लस बी। इसीलिए हमारा देखिए यहां पे कि यहां देखिए x है, x का कोफिशिएंट कितना है 4a, तो इधर कितना होगा x का कोफिशिएंट 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा ट्वाइस a, तब ये लेफ्ट बराबर राइट होगा हमारा। ठीक है, एंड और क्या मिलेगा यहां पर? इधर देखो कांस्टेंट टर्म माइनस 1, इधर कांस्टेंट क्या है होगा? तो माइनस 4a प्लस बी। तो यहां से क्या मिला हमको? a क्या मिलेगा? a देखो 2 से डिवाइड कर दो तो a बराबर क्या मिलेगा तुमको? 2। एंड b क्या मिलेगा? यहां पर से 2 रख दो तो माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4 इंटू 2 प्लस बी। इधर कितना होगा? माइनस 8, इधर लाइए तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 1 इक्वल टू बी। तो b बराबर कितना आ गया? 7। जब a b का वैल्यू निकल गया तो मैंने क्या बोला इसको किसको? a और b का वैल्यू इसमें फ्रॉम 1 से आप क्या कीजिएगा? रिप्लेस। आप क्या कीजिएगा? इसके जगह पर नाउ अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन है हम लोगों का लिखा हुआ है कि 4x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स। मैंने क्या बोला कि आपको जैसे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और इक्वेटिंग करने के बाद वी हैव टू फाइंड आउट, दोनों तरफ इक्वेटिंग के ये निकल गया और रिप्लेस कर देना इस लीनियर को किसके द्वारा? जो आपका हमारा यहां पे जो दिख रहा है, कर दिए। करने के बाद देखिए यहां पे इसको 4x की जगह पर फ्रॉम 1 से आपको क्या मिला? देखिए फ्रॉम 1 से क्या मिल रहा है? फ्रॉम 1 से देखिए तो क्या मिला है? इसके जगह पर इसको रखिएगा तो कितना हो गया? देखिए a इंटू ट्वाइस एक्स माइनस 4 प्लस बी रिप्लेस कर दिए। और रिप्लेस कर दिए तो पहले क्या बोले कि जब उसका जो हो जाएगा a और b का वैल्यू है तो इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ पे पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 पुट किए हैं तो 2 पुट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस 4 प्लस बी कितना आया? तो 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेशन हुआ। ओके, अब अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा? 2 कांस्टेंट बाहर, ऊपर में हो जाएगा 2x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब प्लस 7 को बाहर कर लिए तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स। ये आई आया। इस टर्मों को हम लोग कहते हैं कि I1 मान लेते हैं, से इसको क्या मान लें? I2। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा क्या ये जो हम लोगों को फायदा क्या है, इसमें टर्म क्या आ जाता है कि ये जो आया था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसका मतलब नीचे वाले को z मानिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। जैसे हमने बोला I1 यहां पर किए थे I1, तब हम लोग क्या करते हैं? I1 बराबर कितना? इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 हुआ। ठीक इसी को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को जब z मानिएगा इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके टर्मों में? x के टर्मों में। तो इसका कितना हो जाएगा? ट्वाइस एक्स, इसका हो जाएगा 4 और इसका dx बाई डी एक्स 1, इसका 0, इसका कितना होगा? dz बाई
dx। तो यहां देखिएगा क्या, 2x माइनस फोर इंटू डी एक्स बराबर कितना हो गया, dz। अब यहां पर देखिए क्या हो गया, यही टर्मों को अब यहां पर देखिए मिलान कीजिए, इसके टर्म में इसके जगह क्या लिखिएगा, ये जो है टर्म हमारा, तो यही नहीं है हमारा dz i1 बराबर कितना, ये हो गया dz, ये हो गया z, इसी को z माने थे, तो ये इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा log z। z किसको माने थे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी 5 को, इसका रिजल्ट आ गया। इसका रिजल्ट कौन हो गया, I1 का रिजल्ट यही आ गया, ये I1 का रिजल्ट है, इसको हम लोग कर लेते हैं कितना, ये 1। ठीक है, आपका रिजल्ट है ये, हम इक्वेशन रिजल्ट के फॉर्म में हम लोग R लिख देते हैं, रिजल्ट ये I1 ही I निकालना है हम लोगों को, तो I बराबर कितना, I1 का हमारा रिजल्ट निकल गया। अब कभी भी देखिएगा इस फॉर्मेट में इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, log 2 log ऑफ इतना I1, तो रिजल्ट से यहां पर है। तो आगे देखिए I2 कितना आया, I2 देखिए तो कितना हो गया, I2 कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहां पर देखिए किसको मान लिया हम लोग, ये जो टर्म था ना इसी को हम लोग क्या माने, I2, इसको क्या माने हम लोग, देखो तो इसको क्या माने I1, ये I1, ये जो हमारा कितना हो गया यहां पर देखो, ये I1 हो गया। जब I1 हो गया तो I1 तो सॉल्व कर लिए हम लोग। अब क्या है कि I2 का इंटीग्रेशन आप पहले बना चुके हैं, क्या बोले इसको कि अगर फैक्टराइज कीजिएगा, फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा, तो फैक्टराइज हो जाएगा, नहीं तो क्या है परफेक्ट स्क्वायर में बनाइए आप। परफेक्ट स्क्वायर में क्या है, जो पीछे सीख लिए फैक्टराइजेशन से, अभी पार्शियल फ्रैक्शन बाकी है, अगला टर्म जब सीखे थे। इसको क्या है कि जो सीखे हैं आप कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस 2a, अच्छा 4/2, तो 2 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अब प्लस 5। यहां से यहां तक क्या हो गया बुआ, देखो तो कितना है, x माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना है -4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1, ये कितना आ गया। अब बताओ 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, अगर यहां पे, तो अब देखिए I2 हमारा क्या है 1 बाई, इसके जगह पर कितना, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, 1 को स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका कितना लिखेंगे। फिर इसमें अगर हम लोग कभी भी लीनियर फॉर्म में रहेगा तो इसको z मानेंगे, dx बाई डी एक्स 1, इसका 0, dz बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट किए तो dx बराबर dz। ये I2 जो आपका हो गया तो 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू क्या हुआ, dx के जगह क्या हो जाएगा dz। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या रिजल्ट था इसका 1 बाई ए tan इनवर्स जेड बाई ए। ओके, एक 1 के जेड के जगह 1 के जगह कितना, ए इसके जगह कितना हो गया 1 हो गया, इसका हो गया रिजल्ट कितना tan इनवर्स जेड। tan इनवर्स जेड के जेड किसको माने थे, tan इनवर्स कितना x माइनस 2, x माइनस 2, तो x माइनस 2 हो गया प्लस C1 C2 जो भी माने, उसके लिए क्या है, इसके लिए पहले जो लिखे थे इसको C1 अगर लिखते इस जगह साथे साथे से इसको क्या कर देते हम लोग C1 ऐड कर लीजिए, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ के C1 प्लस C2 को क्या लिखे कैपिटल C कर देते हैं। तो अब बताइए हमारा रिजल्ट अब जो हो गया, इसीलिए I बराबर कितना है ट्वाइस ऑफ I1 अब प्लस 7 ऑफ I2 फ्रॉम कहां से, रिजल्ट से, इक्वेशन। समझ में आ रही होगी बात पूरा कंप्लीट कि हमने क्या क्या लीनियर वाइज इसको कर लिए, कोफिशिएंट A और B निकाल लिए, तब इस इक्वेशन को लीनियर को ट्रांसफॉर्म कर दिए किसमें, जो फॉर्मेट है यहां पे इसके रख दिए, ए का जो वैल्यू आया था बी का, उसके बाद रखने के बाद अलग अलग टर्मों में कर दिए थे, इसको I1 और इसको I2 मान लिए था। I1 को सॉल्व कर लीजिए पहले, जब I1 को सॉल्व हो जाएगा आपका तो फिर क्या इसका रिजल्ट इतना आ गया, उसकी तरह फिर उसी तरह क्या है कि I2 सॉल्व कर लीजिए, जो पीछे पढ़ चुके हैं अभी जस्ट, जब लीनियर से पहले टाइप ए वाला ये फॉर्मेट आ गया आपका आ जाएगा, तो यहां पे क्या हो गया रिजल्ट 2, इसका रिजल्ट कितना होगा लॉग ऑफ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस 7, इसका I2 का कितना रिजल्ट आ गया हमारे पास यहां। तो इसको ये देखो, इसका प्लस अगर मान लिया जाए कि इसी को ना बोले हैं कि इसको हम लोग C1
अब प्लस इसका कितना लिखते हैं हम लोग 7 इंटू i2 का कितना tan इनवर्स ऑफ कितना x माइनस टू प्लस C2। दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को अगर C1 को जोड़ दिया जाए C2 को तो यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। एकदम ऐसे ही अच्छे से समझ लीजिए और बनाइए, ठीक है, तब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर धीरे धीरे हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये पहले जो टाइप का था क्वेश्चन, ये जो देखिए यहां पर जो फॉर्मेट था पहला, इसी लेवल पे हम लोग बना लिया अभी एक क्वेश्चन। अब देखिए इस पे भी हम लोग क्वेश्चन कर देते हैं, तो है नहीं तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख लेंगे क्या है। उसके बाद यहां देखिए ठीक है वही चीज, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक के लिए क्या कर ले हम लोग, इसमें जस्ट अभी मैंने बताया है, लेट मान लिया कि x प्लस वन लीनियर, ए डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, अब प्लस कितना b, एक लाइन, इसका कितना हो जाएगा कांस्टेंट का 0, माइनस 1 dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा -1 माइनस ट्वाइस एक्स, प्लस कितना b x प्लस 1, इसको इक्वेशन कितना मान लें 1। अब इक्वेटिंग करना है, इसको थोड़ा और एक लाइन बना देते हैं, यहीं पे 1 मान लेते हैं, यहीं पे 1 मान लीजिए, x प्लस 1, इसका कितना है माइनस ए माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस कितना b, एक लाइन थोड़ा और सजा के लिख देते हैं, लेकिन यहीं पे डिफरेंशिएट करके लिख दिए, इसको 1 मान लिए। x वाला पहले रखिए तो माइनस ट्वाइस ए एक्स, और यहां हो जाएगा माइनस ए प्लस बी। इक्वेटिंग करो बुआ, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, इक्वेटिंग बोथ साइड, कोफिशिएंट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड एंड कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। जब क्या हो जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, बोथ साइड वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा देख लो, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, तो 1 बराबर कितना लिख दें, इधर तो x का कोफिशिएंट कितना है तो माइनस ट्वाइस है, एंड कांस्टेंट टर्म कितना है 1, इधर कांस्टेंट कितना है तो माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, यहां से a निकल गया, a निकल गया -1/2, ओके, तो -1/2 इसका आ गया। अब यहां से b निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंड 1 माइनस, माइनस था पहले, a के जगह कितना रखूंगा -1/2 प्लस b, इसको प्लस हो जाएगा, इधर ले जाएगा तो 1 माइनस 2b, b इक्वल टू कितना हो गया हाफ, 1 में से हाफ घट गया तो b निकल गया कि नहीं, ये b फ्रॉम 1 से, अभी मैंने बताया। अब इंटीग्रेशन, नाउ इंटीग्रेशन यही ना था आपका, x प्लस 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहां पर देखो तो इसके जगह पर क्या करने का है, बस इधर राइट साइड जो है उसको रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा बुआ, a 1 माइनस 1 प्लस b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हमको लगता है कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर होगा, कैसे लीनियर बाई क्वाड्रेटिक अंडर रूट। अब a का वैल्यू डालो, कितना है a का वैल्यू -1/2, -1 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस b के जगह कितना 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अलग अलग कर लो, ये देखो पहला टर्मों को अलग करेंगे तो i बराबर -1/2 कांस्टेंट बच गया, -1 माइनस ट्वाइस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/2 बाहर, तो यहां पे कितना हो गया 1, तो कितना बचेगा 1 बाई अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसको क्या मान लोगे, यहां पर देखो तो i बराबर कितना हो जाएगा -1/2, इसको क्या मानोगे i1 प्लस 1/2, इसको क्या मानोगे i2 से, इसको मान लिए हम लोग, इसको i1 माने, इसको कितना माने i2। अब ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है हमारा कि i, क्योंकि i ही यही तो इंटीग्रेट किए हम लोग, i बराबर यहां से तो इंटीग्रेट किए तो i बराबर इतना आना चाहिए। अब ये फॉर्मेट देखिए कितना आ गया आपका, तो i1 ते तब क्या कीजिएगा, आप देखिए तो यहां पे कि i1 अब क्या करेंगे,
I1 मैंने किसको माना I1? इसी को ना। तो I1 बराबर -1 माइनस ट्वाइस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस, यहां पे क्या कर दें, x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, जब इसको मान लिए हैं तो इसको क्या ऐसे मानते हैं? अब हम लोग इसको कैसे मानते हैं कि लेट, जब मानिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 0 -1 माइनस ट्वाइस एक्स और डी जेड बाई डी एक्स। यहां पर देखिए -1 माइनस ट्वाइस एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना हो गया? डी जेड। अब ऊपर में देखो बुआ, यहां जो हम लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये वाला, तो हम लोग जो यहां पर देखिए इस पूरे को कितना मानेंगे? इस पूरे को क्या मानेंगे? यहां देखो, यहां से यहां तक को क्या मान लें? dz माने कि नहीं माने? I1 बराबर कितना? तो ये हो गया dz अंडर रूट, इसको माना था z माना था। तो अब इसका रूट है तो ऊपर में ले जाओगे तो कितना हो गया? z पे पावर कितना? -12 dz। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेट करो तो कितना हो जाएगा? z पे पावर -12 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस जोड़ दो जितना पावर है प्लस c1, तो यही z है, इसका कितना हो जाएगा? +12। z पे पावर हाफ हो गया, ये 2 1/2 था तो 2 पर चला गया, तो इसका मतलब +c1। हमारा कितना हो गया रिजल्ट? ट्वाइस अंडर रूट जेड। तो इसका बराबर कितना कर लेगा? ट्वाइस अंडर रूट 1 माइनस 2x, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। तो ये रिजल्ट किसका आया तुम्हारा? I1 का। आया कि नहीं आया? आ गया। अब I2 सेम, I2 के लिए क्या करना है? I2 के लिए तब कीजिए कि I2 के लिए हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस यही रह गया। रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। बनाइए, तो कैसे बनाते हैं? सिंस 1 माइनस एक्स, मैंने क्या बोला? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले पॉजिटिव 1 रख लीजिए, x -1 माइनस इसका a माइनस ए स्क्वायर, प्लस है तो +2, a की जगह पर x रखे, b की जगह पर क्या करेंगे? 1 है तो 1/2 कर लीजिए, और 1/2 का स्क्वायर कितना? 4। ठीक है, अब -1/2 जोड़ लीजिए, अब -1। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक के लिए x प्लस, यहां प्लस है तो प्लस होगा, होल स्क्वायर, इसका देखिए एलसीएम ले लीजिए, 4 और 1 कितना हो गया? -5/4। अब माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5/4 माइनस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर रूट 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये देखिए इसके बदले में ये हमारा आ गया। ये फॉर्मेट कैसा हो गया? फॉर्मेट देखिए, यही ना लिखे थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आया कि नहीं? आ गया जो लिखे थे। तो ये लीनियर का फॉर्म है, तब लीनियर, या इसी को मान लीजिए कुछ जेड मान लीजिएगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। तब हमारा क्या हो जाएगा कि I2 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बाई जो अंडर रूट 1 माइनस हमारा कितना है? x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या बोले? इसके जगह पे अंडर रूट 5/2 उसका होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका क्या लिखे थे? इसका रिजल्ट याद होगा आपको, इंटीग्रेशन सिंस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, जस्ट चेक इट, क्या लिखे थे? dx का याद होगा, साइन इनवर्स x/a ओनली प्लस इंडिफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट। अब यहां पे डायरेक्टली हम लोग क्या कर दें? इसको डायरेक्टली क्या कर दें? तो I2 बराबर हम लोग लिख लेते हैं कि I2 बराबर जो हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स। तो मैं लिख देता हूं कितना? साइन इनवर्स इसकी जगह पे कितना? x कितना हो गया? x की जगह पर x प्लस 1/2 बाई a की जगह कितना लिख दें? रूट 5/2। ठीक है, प्लस C2 जोड़ लीजिए, साइन इनवर्स एलसीएम ले लो, 2x/2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1 बाई कितना हो गया? रूट 5 प्लस C2।
ये हमारा रिजल्ट निकल गया I2। तो हमारे पास क्या था, सो इसलिए हमारे पास I बराबर कितना था, रिजल्ट देखो तो कितना था, I बराबर फ्रॉम R से, देखो यहाँ I बराबर कितना है, -1/2 I1 -1/2 I1 प्लस 1/2 I2। तो -1/2 I1 के जगह पर मेरा जो रिजल्ट है उसको डाल दीजिए। I1 के जगह पर कितना है, यही ना है पूरा 2 रूट इतना, तो 2 रूट 1 - x - प्लस C1 नहीं जोड़ते हैं, वो डायरेक्टली एक बार इंटीग्रल कांस्टेंट में यहां था। इसका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, यहां 1/2 था, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2x + 1/√5। अब कर जोड़ देते हैं प्लस सी जोड़ लीजिए। अब जो काटना है तो काट लीजिए, अब नहीं कटने वाला है तो रिजल्ट के रूप में -x² + 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x + 1/√5 प्लस सी। तो ये मेरा रिजल्ट हो गया हमारा। क्या कोई परेशानी नहीं होगी इसका, कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर लिए हैं। यहां पर देखिए, यहां से स्टार्ट किए हैं लिनियर अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ये फॉर्मेट में बनाते हुए चले गए, ये रिजल्ट हमारा मिल गया। रिजल्ट इक्वेशन मान ले रहे हैं कि आपको आसानी होगा, तो यही ना हमारा फ्रॉम आर से यही था, इस पे बैठा दिए हम लोग, यही हमारा आई था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लीजिए कुछ क्वेश्चन ठीक इसी तरह। देखिए यहां पर कि ये लीनियर, बड़ा छोटा लीनियर है, एक्स है, तो लीनियर है तो है लीनियर, कितना है लेट, अगर ये लीनियर है एक्स बराबर, तो ए इंटू जो अंदर में है कितना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1 + x - b x, इसको देखो a डिफरेंशियल 0 प्लस dx/dx कितना 1, इसका कितना होगा 2x + b, इसको मान लिए 1, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा x, इसको कितना हो जाएगा a - 2ax + b x, इसका कितना है -2ax + a + b। अब इक्वेटिंग किया जाए बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड, तब हम लोगों को क्या मिलेगा कि यहाँ पे 1 है, इधर कितना हो जाएगा x के जगह पर कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना -2a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1/-2, ठीक है, तो a बराबर -1/2 हो गया। और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा एंड, अब देखिए इधर कांस्टेंट कितना है 0 नहीं है कुछ, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा a + b, तो b बराबर कितना है -a, तो b बराबर कितना हो माइनस, इसका हो जाएगा -1/2, तो 1/2, b बराबर कितना हो जाएगा +1/2 हो गया। अब फ्रॉम 1 से क्या मिलेगा आपको, देखिए फ्रॉम 1 से इसको मान लेना है बुआ, हमेशा इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो i बराबर इतना ना, फ्रॉम 1 से हमको मिला कितना i करके इसी में डाल दीजिए, उसमें लीनियर क्या बोले, लीनियर की जगह पर क्या डालना है x की जगह पर, ये कितना a × 1 - 2x + b, x की जगह पर डाल दिए, मतलब जो आपका ये इंटीग्रेशन है i बराबर कितना x √1 - x + x और x² dx, तब यहां पे डाल दिए हैं x की जगह पर, और √1 + x - x² dx, ठीक है। अब a का वैल्यू डाल दीजिए, a का वैल्यू यहां पे कितना डालोगे, a के जगह कितना है -1/2, अब b के जगह कितना डालोगे 1/2, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होना जी परेशानी, ठीक है। अब यहां पर जब डाल दिए हैं 1/2, अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -1/2 बाहर कर लीजिए, बच कितना गया इतना 1 - 2x √1 + x - x² dx प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b वाला टर्म बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x - x² dx, ये समझ में आया, ये i हो गया, ओके। इसको मान लिया हम लोग क्या चीज, ये पूरे को ये i1 से इसको क्या मान लें i2, ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट है आपका।
तो रिजल्ट आने का मतलब यही होगा कि I बराबर -1/2 जो I1 है, ये इसका मतलब I1 देख रहे हैं, या देखिए ये मान लिए, आइए इसको क्या मान लें, I2 मान लें। तो I1 ये हो गया +1/2 और ये हो गया I2। ठीक है, जब I2 मान लिए तो I1 बराबर, तब क्या कीजिएगा, तब हमारा देखिए तो क्या आ जा रहा है कि I1 बराबर कितना आ गया, 1 माइनस ट्वाइस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको t मान लीजिए, रूट वाले को टी स्क्वायर भी मान सकते हैं क्योंकि रूट से बाहर हो जाए, जैसे मान लीजिए टी स्क्वायर मान लेते हैं। देखिए लेट इसको मानिएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर रूट के अंदर। इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका कितना होगा 0, इसका हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा 2x, इसका होगा डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू टी, और उसका dt विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस 2x इंटू इसका कितना हो जाएगा ट्वाइस टी, टी स्क्वायर का जैसे लिखते हैं ना कि x t पे पावर n और विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा n इंटू टी पे पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इतना, इसका कितना हो जाएगा dt बाई dx हो गया। तो इसको कितना लिखेंगे 1 माइनस, या सबसे पहले लिख दीजिए dx ही हम लोग निकाल लीजिएगा, dx बराबर कितना हो जाएगा, dx बराबर ट्वाइस टी 1 माइनस 2x इंटू dt। अब इसका जो रिजल्ट होगा सबसे I1 में हमारा 1 माइनस ट्वाइस एक्स अंडर रूट टी स्क्वायर, इसके जगह क्या लिख दें dx पर ट्वाइस टी बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस 2x इंटू डी टी, पूरा रख दिए इसके जगह पर, इसके जगह पर रख दिए, ये तो रखिए दिए हैं साथ साथ। अब जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, इसको इससे कट गया। अब जो निकलने वाला है उसको निकालो, रूट के अंदर t था तो टी स्क्वायर था, टी निकला, इधर कितना होगा 2t dt, 2 बाहर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो 2 टी पे पावर 2 प्लस 1/3 प्लस ये I2 था तो कितना लिख दिए C2, तो I2 बराबर 2/3 टी पे पावर क्यूब, टी पे पावर क्यूब। तो टी यहां से निकालना था, यहां से टी कितना निकलेगा, यहां से टी निकालो, टी बराबर कितना हो जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट इधर से 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहीं पर रख देना टी की जगह पर, यहां पर जो टी है ना इसकी जगह पर रखेंगे कितना अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, उस पर पावर कितना है क्यूब प्लस C2। अब देखिए 2/3 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 हो जाएगा प्लस C2 I2। ठीक है, अब हमारा रिजल्ट ये I2 आ गया। तो हमारा क्या था I1 का रिजल्ट कितना था हमारा, I1 रिजल्ट, ये I1 का रिजल्ट आया कि I2 का, ये आ गया I1 का। ये रिजल्ट जो है हमारा कौन सा आ गया, ये हमारा ये I1 है, I1 ये हमारा हो गया I1। तो ये हमारा रिजल्ट समझ में आया I1। इसका रिजल्ट यहां पर देखिए, इसका रिजल्ट मैंने हम लोग निकाल लिया, इंटीग्रेट कर लिए। अब तो I2 निकालना पड़ेगा। I2 का जो पहले पढ़े हैं अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अंडर रूट ऑफ जब हमारा है I2 जब निकालिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्वाड्रेटिक क्या बनाए हुआ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सिंस कितना परफेक्ट स्क्वायर, फिर दोबारा हम क्यों बनाएंगे, यहां पर देखिए कहां गया, बनाए ना, बनाए कि नहीं, नहीं बनाए हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाए हैं। चलिए इसका कितना माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लिए थे, एक्स स्क्वायर प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab के जगह पर 1/2 क्योंकि 1 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 1/2 का भी स्क्वायर कर लीजिए, जितना जोड़ेंगे उतना ही घटा लेंगे। अब -1 है तो -1 कर लीजिए, यहां से यहां तक के लिए क्या लिखोगे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहां पे कितना 1/4 -1 और
हो गया ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, माइनस, एलसीएम ले लो, -4 -1 -5 -5/4 माइनस से मल्टीप्लाई किए, समझे, √5/2 का होल स्क्वायर कर ही देते हैं, x -1/2 का होल स्क्वायर। इसका देखो तो कैसा फॉर्मेट आ गया यहाँ पे, a² - x² का फॉर्मेट रूट में। क्या रिजल्ट लिखे थे इसका, इसका मतलब है कि I2 को हम लोग डायरेक्टली जो इतना था ना, वो फिर देखिए तो क्या कर लें कि 1 + x - x² dx, इसको क्या कर लें, इस टर्मों को कितना इतना लिख दो, लिख डालो √5/2 का होल स्क्वायर, x -1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये देखिए a² - x² का इंटीग्रेशन याद होगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, a² - x² dx क्या हो जाएगा, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 कितना लिखे थे, साइन इनवर्स x/a, बंद कर दिए ब्रैकेट में, डायरेक्टली लिख देते हैं I2 कितना, x/2, x कितना, x -1/2 पूरा उतार डालो √5/2 का होल स्क्वायर माइनस x -1/2 का होल स्क्वायर प्लस a²/2 कितना हो जाएगा, √5/2 का होल स्क्वायर/2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, x -1/2 कितना हो जाएगा, a कितना, √5/2 ठीक है, x ये हो गया। अब प्लस C2, ये हो गया I2 का रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 2x - 1/4 अंडर रूट। अच्छा ये चीज इतना 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 इतना, इसका मतलब इसी को तो हम यहां करके लाए थे, परफेक्ट स्क्वायर में बना लिए हैं, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 1 + x - x², इसको प्लस ये I2 था, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग 5/4 और नीचे हो जाएगा 8 साइन इनवर्स, एलसीएम 2x कितना हो जाएगा, 2x - 1/2 और √5/2, तो √5